मेरे प्यारे मित्रों, जी वाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हनुमान की पुस्तक के दूसरे अध्याय जल कन्या की रहस्यमयी कथा को जानेंगे। ये कहानी हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराती है, आसक्ति और वैराग्य का संतुलन। मातंग ने एक भयानक स्वप्न देखा। वो विशाल समुद्र के बीच एक चट्टान पर अकेला खड़ा था। चारों ओर अथाह जलराशि थी और रात का अंधेरा छाया हुआ था। तभी एक मोहक ध्वनि उसके कानों में गूंजने लगी। एक अद्भुत अलौकिक सौंदर्य वाली जल कन्या चंद्रमा की रोशनी में चमकती हुई गहरे पानी से ऊपर उठी। जल कन्या ने अपना हाथ बढ़ाया और मातंग उसके सौंदर्य और मधुर वाणी से मोहित होकर उसका हाथ पकड़ने को ललचाया। जैसे ही उनके हाथ मिले, एक शक्तिशाली बल ने उसे गहरे पानी में खींच लिया। मातंग को अचानक अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। सांस लेने के लिए वो हाँफने लगा और जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर एक चमकदार मछली की पूंछ में बदल गए थे। वो अब एक जलमानव बन चुका था। मातंग निराश नहीं हुआ। उसने अंधेरे पानी में तैरते हुए बचने का रास्ता खोजने का निश्चय किया। दूर उसे एक चमकता हुआ पोर्टल दिखाई दिया। तभी मातंग को एक दिव्य दर्शन हुआ। उन्हें हनुमान जी दिखाई दिए, जो सुनहरी आभा से घिरे हुए थे। हनुमान गंभीर वाणी में, हर आत्मा जिससे तुम जुड़े हो वह जल कन्या है। आसक्ति तुम्हें डुबो सकती है, परंतु वैराग्य तुम्हें मुक्त कर सकता है। मोह माया से दूर रहो मातंग, अपनी आत्मा को पहचानो। मातंग अब समझ चुका था। उसने निर्णय लिया कि वह जल कन्याओं के प्रभाव से मुक्त होकर अपने लोगों का नेतृत्व करेगा। उसने मोह का त्याग किया और ज्ञान के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वो एक मंदिर की ओर चल पड़ा, जहां सूर्य की पहली किरणें उसका स्वागत कर रही थीं। मित्रों, जल कन्या का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में आसक्ति और वैराग्य का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी मोह माया में नहीं फंसना चाहिए और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।